साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग के तस्करी के फैलते जाल पर जैसे जैसे शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे नामी गिरामी लोगों के नाम जुड़ते चले जा रहे हैं। अर्जुन रामपाल का तो पूरा परिवार एनसीबी के निशाने पर है, तो वहीं रिया चक्रवर्ती तो अपने भाई समेत जेल काट कर आ चुकी है। बॉलीवुड के टॉप मोस्ट हीरोइन दीपिका, सारा, श्रद्धा के साथ ही भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया भी घेरे में आ चुके हैं। इसके अलावा करण जौहर को भी एनसीबी अपने रडार पर ले चुकी है। एनसीबी ने हाल ही में दिया मिर्जा की एक्स मैनेजर को अरेस्ट किया था और इसी एक्स मैनेजर राहिला फर्नीचर वाला के बयान के आधार पर अब मुंबई के सबसे बड़े ड्रग डीलर को एनसीबी ने दबोच लिया है। जी हाँ, ड्रग के इस गंदे धंधे में अब नया नाम मुंबई के मुच्छड़ पान वाला का सामने आया है। तो कौन है ये मुच्छड़ पान वाला और रिया का इससे क्या कनेक्शन है? रिया इसकी दुकान पर आखिर क्यों सुशांत को लेकर गई थी, आपको बताते हैं सब। आप भी इस बड़ी खबर को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो मुच्छड़ पान वाला मुंबई की मशहूर पान वाले की दुकान है। उसके मालिक का नाम भरत तिवारी है। हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था कि एनसीबी ने 200 किलो ड्रग जब्त करने के साथ ही अभिनेत्री दिया मिर्जा की एक्स मैनेजर राहिला फर्नीचर वाला और एक ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी को गिरफ्तार किया था। अब दोनों लोगों से पूछताछ के बाद इस मुच्छड़ पान वाला का नाम सामने आया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब मुच्छड़ पान वाला के मालिक को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। एनसीबी को शक है कि इसकी दुकान पर पान में ड्रग मिलाकर दी जाती है। यहाँ आपको बता दें कि मुच्छड़ पान वाला की दुकान दक्षिणी मुंबई के कैंप कॉर्नर में स्थित है और इसकी दुकान पर कई बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पान खाने आते हैं। यही नहीं, पान का शौक रखने वाले मुंबई के कई बड़े बिजनेसमैन और टेक टाइकून भी मुच्छड़ पान वाला की दुकान के ग्राहक हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात और बता दे कि मुच्छड़ पान वाला की ये शॉप साल 1977 से मुंबई में चल रही है। इनके परिवार के सभी लोग पान का ही बिजनेस करते हैं। यहाँ चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और वनीला जैसे 50 फ्लेवर के पान बेचे जाते हैं। इतना ही नहीं, इनकी दुकान पर अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ और शाहरुख खान समेत कई सेलिब्रिटीज अक्सर पान खाने आते हैं। मुच्छड़ पान वाला ने मुंबई के नेपीएनसी रोड, मुंबई केंद्र और खेतवाड़ी में नए आउटलेट भी शुरू किए हैं। इनकी दुकान पर 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के पान मिलते हैं और अब एनसीबी को शक है कि इसकी दुकान पर पान में ड्रग मिलाकर बेची जाती है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सितंबर 2019 में रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को भी इस मुच्छड़ पान वाला की दुकान पर लेके गई थी और दोनों ने वहां करीब आधा घंटा स्पेंड किया था। अब ये तो सामने नहीं आया कि वहां सुशांत को ले जाने का रिया का मकसद क्या था, मगर ये तय है कि यहीं से सुशांत को जरूर किसी न किसी बहाने से ड्रग देने की शुरुआत की गई होगी। वैसे रिया और श्रुति मोदी की व्हाट्सएप चैट में भी सामने आ चुका है कि रिया कैसे सुशांत को चाय, कॉफी और जूस में CBD ऑयल मिलाकर देती थी। तो अब हो सकता है कि सुशांत को बिना बताए यही पान में ड्रग मिलाकर भी दी गई हो। राहिला फर्नीचर वाला के दिए बयान के मुताबिक मुच्छड़ की दुकान पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं। अब सामने आया है कि रिया का भाई शौविक भी मुच्छड़ की दुकान में लगातार आता जाता रहा है। अब एनसीबी रिया और शौविक के एंगल से भी जांच कर सकती है और मुच्छड़ पान वाला के मालिक भरत तिवारी से इस बारे में भी पूछताछ कर सकती है। खैर, फिलहाल एनसीबी ने इस मुच्छड़ पान वाला के मालिक भरत तिवारी को समन भेज दिया है और जल्द ही पूछताछ के लिए बुला लिया है। कहा जा रहा है कि एनसीबी की एक टीम ने इसकी दुकान के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के साथ ही और भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की तलाश शुरू कर दी है ताकि पता लगाया जा सके कि इसकी पान की दुकान पर किन किन लोगों की फ्रीक्वेंट प्रेजेंस रहती थी। और यकीन मानिए कि तलाश अगर इसी तरह चलती रही तो बॉलीवुड के कई बड़े नाम इस मुच्छड़ पान वाला की दुकान के चक्कर में फंस सकते हैं। तो आप भी इस बड़ी खबर को शेयर करें और कमेंट भी करें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 7 महीने होने जा रहे हैं, मगर अभी तक मौत से जुड़ा कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। सीबीआई की तरफ से भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। वहीं इधर सुशांत की मौत के बाद एनसीबी लगातार एक्शन मोड में है।
अब 9 जनवरी को हुई छापेमार कार्रवाई में जो ब्रिटिश सप्लायर पकड़ा गया है उसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, या कहिए कि उसने बड़ा खुलासा एनसीबी के सामने कर दिया है। जी हाँ, ब्रिटिश सप्लायर करण सजनानी ने एनसीबी के सामने अपना मुंह खोल दिया है। ब्रिटिश सप्लायर ने बॉलीवुड के एक बहुत बड़े फिल्म मेकर का नाम लेकर सबको चौंका दिया। जैसे ही ब्रिटिश सप्लायर ने फिल्म मेकर का नाम लिया तो उसके बाद बॉलीवुड में हंगामा मच गया, और तो और कुछ लोगों ने तो खुद को अंडरग्राउंड तक कर लिया है। अब क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। आप भी इस बड़ी खबर पर अपनी राय जरूर दें। तो ये तो सबको पता है कि शनिवार को एनसीबी की तरफ से 3 जगह पर मुंबई के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की कार्रवाई की गई। रेड के दौरान एनसीबी की टीम ने 2 महिलाओं समेत इस ब्रिटिश सप्लायर को अरेस्ट किया था। इनके पास से 200 किलो बैन नशीले पदार्थ जब्त किए गए थे, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत अरबों में आकी गई है। करण सजनानी नाम का ये ब्रिटिश नागरिक बॉलीवुड के साथ ही हाई क्लास लोगों के यहाँ भी सप्लाई करने का बड़ा आरोपी है। अब सामने आया है कि एनसीबी की गिरफ्त में आते ही पहले तो करण सजनानी ने बहुत ड्रामा किया और खुद की गिरफ्तारी को पूरी तरह गैर कानूनी बताया। मगर सूत्रों की माने तो जैसे ही एनसीबी के तेज तर्रार अफसरों की टीम ने करण सजनानी से पूछताछ शुरू की तो वो बुरी तरह टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि हाँ, वो बॉलीवुड पार्टीज में ड्रग की सप्लाई करता है। सजनानी ने खुद अपने बयान में कहा कि उसने बॉलीवुड की न्यू ईयर की पार्टी के साथ ही देश के कई हिस्सों में कई हाईफाई लोगों के यहाँ पार्टी में भी बैन नशीले पदार्थों की सप्लाई की है। इतना ही नहीं, सामने आया है कि करण सजनानी ने बॉलीवुड के एक बड़े फिल्म मेकर का नाम भी ले लिया है, जिसके यहाँ न्यू ईयर की पार्टी में भी उसने बड़ी मात्रा में सप्लाई की थी। जी हाँ, इस बॉलीवुड फिल्म मेकर के यहाँ 10 दिन पहले यानी 31 की रात को न्यू ईयर की पार्टी में इसने सप्लाई की थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करण सजनानी ने उस फिल्म मेकर का नाम एनसीबी को बता दिया है। करण सजनानी के बयानों की माने तो उस पार्टी को मीडिया से पूरी तरह दूर रखा गया था। मतलब ये पार्टी गुपचुप तरीके से आयोजित की गई थी, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त बॉलीवुड का ड्रग जाल एनसीबी के निशाने पर है। ऐसे में मीडिया को दूर रखा गया, साथ ही पार्टी को बेहद सीक्रेट रखा गया ताकि एनसीबी की नजरों से पार्टी और पार्टीबाज दोनों बच सके। फिलहाल फिल्म मेकर का नाम तो सामने नहीं आया है, मगर खबर है कि वो बहुत फेमस फिल्म मेकर है और कई फिल्मों की मेकिंग में उसने हिस्सा लिया है। सामने आया है कि ये फिल्म मेकर बॉलीवुड के टॉप मोस्ट में गिना जाता है। अब जैसे ही हमें भी इस बारे में कोई अपडेट मिलेगा तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। वहीं अब खबर है कि जैसे ही करण सजनानी ने अपना मुंह खोला है तो बॉलीवुड में हंगामा मच गया। कई लोगों ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया। जो लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे वो भी अब मुंबई छोड़ने की फिराक में हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि करण सजनानी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा बिल्डर है और उसके पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है। करण सजनानी मुंबई, दिल्ली और जयपुर जैसे महानगरों में भी सप्लाई करता रहा है। देश के कई राज्यों में, कई शहरों में हाई क्लास लोगों के यहाँ पर ये बैन नशीले पदार्थों की सप्लाई करता रहा है और उसके सप्लायर्स की चेन भी बहुत लंबी है। अब शनिवार को हुई छापेमार कार्रवाई में करण सजनानी के साथ एनसीबी ने 2 बहनों को भी गिरफ्तार किया था, जिनका नाम राहिला और शाहिस्ता फर्नीचर वाला है। सामने आया है कि इनमें से राहिला एक्ट्रेस दिया मिर्जा की एक्स मैनेजर रह चुकी हैं। अब यहाँ आपको बता दें कि मुंबई में 31 दिसंबर की रात को कैसी पार्टीज होती है ये आपको सबको पता है। आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन पार्टीज में किस हद तक ड्रग का इस्तेमाल होता है और किस किस को करण ने ये ड्रग सप्लाई की होगी। अब ये बड़ी बात है और इसी बात की जांच अब एनसीबी कर रही है। अब एनसीबी के निशाने पर वो फिल्म मेकर तो है ही, साथ ही एनसीबी उस पार्टी की पूरी जांच कर रही है। जो लोग इस पार्टी में शामिल हुए हैं अब सब एनसीबी के निशाने पर आ गए हैं। तो ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। आप भी इस बड़ी खबर को शेयर करें और अपनी राय जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।